भाई ये देखें, ये है बिटकॉइन। ठीक है, जो लोग ये कहते हैं कि बिटकॉइन का कोई फिजिकल स्टेटस नहीं है इसलिए इसको खरीदना और बेचना हराम है, तो ऐसे लोगों से सवाल है कि क्या दुनिया के अंदर हर वो चीज़ जिसका कोई फिजिकल स्टेटस नहीं है उसके लिए पैसे नहीं दिए जा सकते, उसको खरीदा या बेचा नहीं जा सकता? और फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका फिजिकल स्टेटस है लेकिन वो अपने फिजिकल स्टेटस की वजह से नहीं बिकती, बल्कि उनकी वो वैल्यूएबल फीचर्स हैं जिनकी वजह से उनको खरीदा और बेचा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ये एक फ़ोन है और इस फ़ोन की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 50,000 1 लाख जितनी भी हो सकती है। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि आपको ये सेम फिजिकल फोन आपको मिल जाएगा लेकिन उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक फीचर नहीं होगा, वो ये नहीं होगा कि जब ऑन करेंगे तो ऑन नहीं होगा, तो क्या आप उसके लिए 50,000 या 1 लाख जो उसकी वैल्यू है वो आप देने के लिए तैयार होंगे? नहीं होंगे। 5,000 भी देने के लिए शायद तैयार नहीं हो। क्यों? क्योंकि उसके वो फंक्शन ही उसके अंदर मौजूद नहीं है जो इसके अंदर होने की वजह से उसकी वैल्यू थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे पुर्जों के साथ, सारे पार्ट्स के साथ, हर पूरा का पूरा फिजिकल स्टेटस होने के बावजूद भी आप उसकी पूरी रकम नहीं दे सकते। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, आपके घर के अंदर फर्नीचर रखा हुआ है, उसकी वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए है। उसी फर्नीचर को निकाल के अलग कर दीजिए, लकड़ी के टुकड़े बना दीजिए उसके, तो अब क्या उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए रह गई? नहीं रह गई। क्यों? क्या उसके अंदर फिजिकल स्टेटस नहीं रहा? नहीं, फिजिकल स्टेटस मौजूद है, वो लकड़ी सारी की सारी मौजूद है, वजन करेंगे तोलेंगे सब कुछ उसके अंदर मौजूद है, लेकिन उसके अंदर जो यूजेबिलिटी थी वो खत्म हो गई, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू खत्म हो गई। अब अगर मैं किसी से कहूं कि बिटकॉइन की कीमत इस वक्त $1,07,000 है, मैं आपको 50% डिस्काउंट के अंदर ये फिजिकल स्टेटस वाला बिटकॉइन देता हूं, यानी कि $50,000 का, तो क्या आप लेने के लिए तैयार होंगे? नहीं होंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इस बिटकॉइन के अंदर वो खुसूसियात नहीं है जो उस बिटकॉइन के अंदर है जिसकी वैल्यू $1,07,000 है। तो ये बात समझना जरूरी है कि दुनिया के अंदर वैल्यू जो है वो फिजिकल स्टेटस की वजह से नहीं बल्कि उसकी खासियतों की वजह से, उसके फीचर्स की वजह से होती है जो चीज़ हम खरीद और बेच रहे हैं। अगर उसके अंदर से वो वैल्यू निकाल ली जाए तो उसकी फिजिकल स्टेटस मौजूद रहते हुए भी उसकी वैल्यू बाकी नहीं रहती। तो इसी वजह से दुनिया के अंदर अगर मिसाल के तौर पर मुझे अमेजॉन का नाम खरीदना है तो उसकी वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स है। ठीक है, टेस्ला का अगर मुझे सिर्फ नाम भी खरीदना है कि मैं टेस्ला का नाम इस्तेमाल कर सकूं तो उसकी वैल्यू भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स है। तो नाम के अंदर कुछ नहीं रखा बल्कि उस नाम के साथ जो फीचर्स जुड़े हुए हैं, उस नाम के साथ जो फवाइद बेनिफिट्स जुड़े हुए हैं, उससे फर्क पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी।